हेलो, राम राम जी। मैं रेखा मार को आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे जाने का वक्त आ गया, तो मायके से जाने की वक्त आ गया। हमारे तो मम्मी हमारे लिए बढ़ई बना रही है, तो वही सब तैयारी में लगी हैं वो। पापा जी नहा के बैठ गए। देखो कितनी धूप है बाहर, बहुत तेज़ धूप रही। और हम अंदर जाके देख रहे हैं कि अंदर क्या काम चल रहा है। ये हमारी लाडो रानी सो गई है। हम बच्चों को देख रहे हैं कि कहाँ गए हैं बच्चे। ये बच्चे जब इकट्ठा होते हैं ना तो बहुत शैतानी करते हैं। लाडो तो सो गई, और यहाँ पर किचन में भी नहीं है कोई। और ये कच्चे वाले किचन में मेरा भाई बना रहा है सब्जी, मेरे लिए फेवरेट मछली। अब यहाँ पर मैं बच्चों को देख रही हूँ, पूछ रही हूँ कि बच्चे हैं कहाँ। अब बच्चे तो एक नंबर के अत्ती हैं हमारे। ये अत्त कर रहे हैं यहाँ पर, जिद हैं तीनों तीनों के तीनों अत्ती बच्चे ये हैं। ये अगरबत्ती जला के, देखो ये धुआं दिख रहा है ना आप लोग को, अगरबत्ती जला के ये खेल रहे हैं। तो वही मैं उनको चिल्ला रही हूँ कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी के मौसम में तुम लोग अगरबत्ती जला के खेल रहे, कहीं आग माग लग जाए। हमारा कच्चा वाला घर है, यहाँ पर इन लोग खेल रहे। एक खोबा मंगाई है, तो हमारा मंझला भाई लेके आया, तो मम्मी देख रहे हैं, बोले ये खोबा है, ये वापस करके आओ, ये कुछ नहीं है। बोले इसमें सब मिलावट है। वो ये एक देख रही हैं, इतना कचरा, इतना सब। सच में इतनी बेईमानी है ना संसार में यार। 2 पैसा के लिए किसी की भी जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार हैं। ये देखो मम्मी हमारी देख रही हैं, कहीं कहीं बस खोबा है उसमें बोले, और बाकी सब ऐसा पता नहीं कौन सी चीज़ मिला दी है उन लोगों ने। ये हमारा डब्बू है, पता नहीं ऐसा क्या मिला दिए, अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। ये हमारी लाडो रानी खेल रही हैं यहाँ पर। ये जग गई थी, मम्मी ने बढ़ई का वो बना दिया रहा, तो यही सब टेस्ट करके देख रही हैं। मम्मी ने फिर खोगा हटा था तुरंत। ये लाडो थक गई हैं तो इनको दबा रहे हैं। और हमारी विदाई की घड़ी आ गई, हम तैयार हो गए और हमारी जाने की घड़ी आ गई है। हम रेडी हो चुके हैं। ये हमारी लाडो रानी है, ये हमारी मंझली भाभी हैं, हमारे डुग्गू की मम्मी। ये हमारी लाडो मम्मा कर रही थी, हमने कि हमको भी कर दो, तो वही कर रही थी हमारे लाडो रानी। हम अपने आंसू छिपाने के लिए हम इधर उधर हो रहे थे कि हमारे पापा ना देख लें कि हम रो रहे हैं। हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि पहली बार हम अपने डुग्गू को छोड़ के आ रहे हैं। हमारा डुग्गू भी बहुत रोया, इतना रोया है आने के लिए। ये हमारी भाभी सामान धरने जा रही हैं गाड़ी में। ये हमारा टीका होने लगा। हम जब भी आते हैं तो हमारा टीका होने लगता है, और इतने रोना आ रहा ना कि हम क्या बताएं। ये हमारा डुग्गू देखो कपड़े लेके आ रहा है अपने, कि मम्मा मैं अभी चलूँगा, मैं अभी चलूँगा, लेकिन मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं उसको नहीं ला सकती अपने साथ में। ये कितना रो रहा मेरा बेटा मुझसे लिपट लिपट के, मम्मी मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ। लेकिन मैं बोली नहीं बेटा, मैं नहीं ले जा सकती ना, मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। मेरे कुछ मेरे हाथ में नहीं है कि मैं तेरे को अपने साथ रख सकूँ। ये मेरा बेटा कपड़े ले ले घूम रहा, थैला ले ले कि मैं जाऊँगा मम्मा आपके साथ में जाऊँगा। इतना रो रहा था, बहुत रोया मेरा बच्चा। ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए कभी, जो मेरे डुग्गू को दिखाया। इतना रोया मेरा बेटा आने के लिए, इतना रोया, बहुत रोया, लेकिन मैं उसको नहीं ला पाई। कितनी मजबूर थी मैं। मेरा बेटा बहुत रोया आने के लिए, इतना रोया। कपड़े वपड़े सब ले आया, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। आप देख सकते हैं उसकी आंखें। बहुत रोया मेरा लड़का। मैं रूही को वही बोल रही थी, अच्छे से रखना रूही मेरे बेटे को। उसको मैं अपने आंसू रो कर छुपा रही थी, मेरे पापा खड़े थे ना, पापा के सामने नहीं रो पाती हूँ। मेरे भाई भी इसको समझा रहा है, वो इतना चिपका रहा है, इतना नहीं मैं तो जाऊँगा मम्मा आपके साथ, में तो जाऊँगा। मेरा स्कूल चालू हो गया, मेरी कोचिंग चालू हो गई, मैंने तेरा कुछ चालू नहीं हुआ। मैं बता भी नहीं पा रही आप लोगों से। मैं बहुत अपने आंसू को छुपाई, मेरे बेटा को मैं खूब समझा समझा के आई हूँ, वहीं रहो बेटा। मैं नहीं रख सकती, एक लड़की की इतनी मजबूरी होती है कि वो कुछ नहीं कर सकती अपने भाई बहनों के लिए। बहुत रोया मेरा बेटा। वो 25-26 सालों में मैं पहली बार रो के आई हूँ अपने मायके से। मैं कभी नहीं रोई, नहीं तो ना मुझे रोना आता था ना कुछ नहीं। मेरा लड़का इतना रो रहा था चिपक चिपक के, थैला ले लेके।
बहुत रोया हमारा डुग्गू, इतना इतना कि क्या बताऊँ, इतना कभी नहीं रोया। पता नहीं जैसे उसकी आत्मा समझ गई थी कि अब मम्मी मेरे को छोड़ रही है कि क्या था। नहीं, ऐसे नहीं होता था। वो 2 साल का था तब से मैंने उसको अपने साथ रखी थी। आज 6 साल का हो गया है, साथ में चलने लगा। मेरे पापा खड़े, मेरे पापा की रात में तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं छुप छुप के रो रही थी इधर उधर। मेरा डुग्गू भी बिल्कुल बैग ले थैला ले लेके घूम रहा था। मैं तो जाऊंगा, बोले मैं तो जाऊंगा। ये इधर तिलक लक लगने लगा हमारा। बहुत रो रहा था, लेकिन मैं उसको बहला रही थी इधर उधर की बात करके। अंदर जाके कमरे में रो रहा था, फिर उधर से उठा के लाए अंदर से, ये सब चिपकाए, फिर उसको गले से लगाए। मत रो बेटा, एक लड़की है, एक डिसीजन नहीं ले सकती ना, औरत की बहुत बड़ी मजबूरी है ये। ऐसा होता ना तो ये दिन ना कभी ना आता हमारे ज़िंदगी में, लेकिन क्या करें, हम तो अच्छा सोच के डिसीजन लिए रहे। देखो फिर अंदर जा रहा है, वो पलंग पे जाके फिर से रोए गया भी है, वो बिस्तर पे चला गया। ही इतना रोया, इतना तो कभी नहीं रोया जितना इस बार रोया। पता नहीं जैसे उसका दिल समझ रहा था। बच्चों को कहते हैं ना भगवान का रूप होते हैं, समझ जाते हैं कि हम छूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। बहुत अति वाला रोया इस बार तो, ऐसा नहीं करता था ना कभी भी। कमरे में चला गया, कमरे में जाके रो रहा है। वहाँ से फिर उसको लेके आते हैं, फिर उसको बहलाती हूँ, फिर चुप कराती हूँ। जो थैला रखा है लाल कलर का ना, जो बांध के थैला उठा उठा के घूम रहा है। मैं जाऊँगा, मेरा स्कूल लग रहा है, मेरी कोचिंग है, मुझे भी जाना है। कितनी बड़ी मजबूरी हो गई कि मैं नहीं लाई उसको, कुछ नहीं कर पाई मैंने जो प्रॉमिस किया था वो सब झूठा हो गया। मेरे सारे वादे झूठे निकल गए। तो मेरे पापा जी भी खूब रोने लगे थे, बोले उसकी किस्मत खराब, ऐसा ही है बेटे का करोगे। मैंने उसको एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करी और सही में भरपूर प्यार दिया। तो वो, मैं उसको मार भी देती थी ना तो वो मेरी बात मानता था, उसको अच्छा पीट देती रही। मैं रूही को ही समझा रही, रूही उसको अच्छे से रखना। रूही भी रोने लगी, लाड़ो हो उसकी बहन। मैं कभी नहीं रोई, 25-26 साल हो गए मेरी शादी को। मैं पहली बार इतना रो के आई हूँ अपने घर से, पहली बार। मैं इधर उधर बहला रही थी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, सियाने हो गए हैं और वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, बहुत अधिक वाला। तो घर जमीन जायदाद सब बिक जाए लेकिन उनके बच्चों को दुख ना हो। उन्हें पैसे का या घर का कोई चीज़ का मोह नहीं, अपने बच्चों से बहुत प्यार है। उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते वो। इसलिए हम थोड़ा सा इधर उधर मन को अपना बहला रहे थे, आने लगे। वो मेरे पैर पकड़ पकड़ के, मम्मा मैं तो जाऊँगा, मैं जाऊँगा। मैं इधर उधर बात कर रही हूँ, ऊपर नीचे हो रही हूँ। मेरी आंखों को देखिए आप लोग, मेरे चेहरे को, इधर से उधर हो रहे हैं। मैं इधर देख रही हूँ, उससे बात कर रही, इससे बात कर रही। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा था इस बार की, क्या ही बताऊँ। क्योंकि मेरे लिए भी तो एक खिलौना जैसे था ना, मेरा टाइम पास था वो। ये मेरे पापा बाहर खड़े हैं, हमारी गाड़ी लग गई है। ये हमारे भैया के साले साहब भी आ गए हैं, क्योंकि भाभी भी जा रही हैं। तो भाभी चली जाएंगी अपने वहाँ पर रांझी मायके, और मेरा भाई मेरे को छोड़ने के लिए यहाँ आएगा मेरे घर। ये उसको, मेरे डुग्गू का चेहरा देखिए ना आप लोग, कैसा हो रहा है, आगे पीछे, इधर से उधर, इधर से उधर। वो बार बार मेरे को बोल रहा मम्मा मैं जाऊँगा जाऊँगा, लेकिन मैं उसको इग्नोर मार रही हूँ। पापा भी रो रहे हैं, मेरे को खूब रोना आया। और मैं वीडियो एडिट करते हुए वो वीडियो देख रही हूँ तो मेरे को खूब रोना आ रहा है। मैं अच्छे से कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं खूब कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रही। मैंने उसको ऐसे कलेजे से लगा के उसको पाला पोसा है, इतना बड़ा किया। मेरे को विश्वास ही नहीं होता कि कोई उसको अच्छे से कर सकता है। मेरे पापा मुँह साइड कर लिए, मेरे डुग्गू खड़ा है, वो रो रहा है, बाय कर रहा है। और हम लोग गाड़ी में बैठ गए जल्दी से। मैं बोली
जल्दी चलो भैया। मेरे को खूब रोना आ रहा था, तुम अगले से कहे जल्दी गाड़ी चालू कर, तू जल्दी इधर से निकल। फिर हम लोग ये आ गए। ये हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव, वहाँ का ये शमशान घाट है, कितना सुंदर है यहाँ का। तो वही मेरा मन बहला रहा था, गाना आना लगा लिया। हम लोग पूरा उतने दूर से आ गए, कोई बात नहीं की, गाना लगाया, वो सब किया। बोले अरे देख है, बोले क्या करोगे। ये देखो ना मेरा चेहरा, मेरे रो रो के मेरी आंखें ऐसे, मुझे अच्छे नहीं लग रहा था, इतने ऐसा लग रहा था कोई चीज़ छूट गई मुझसे, कुछ मेरे से अलग हो गया। बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरा कुछ नहीं चलता ना, मेरा कुछ है ही नहीं है, ना मेरी बात का मोल है, ना मेरे कोई चीज़ की मतलब है। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरी बात का कोई मान नहीं है। ठीक है, लड़कियों की ज़िंदगी में ऐसे ही रहता है, भगवान करे उसको हमेशा खुश रखे। वो रूही भी अच्छी है, अच्छे से रखती है, लेकिन मैंने रखा था उतने छोटे से ना, इतना बड़ा हो गया तो थोड़ा सा लगाव मेरा कुछ ज़्यादा उसके साथ में था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो भाई देख रहा था, इसलिए मैं चश्मा लगा ली थी आँखों में, बार बार मेरे चेहरे को देख रहा। ये हम पहुँचे गए अपने घर। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और ना नहीं करना तो मत करना भाई। ये हम पहुँच गए। बहुत बड़ा एक खालीपन सा लग रहा था, बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये रास्ता। मुझे रह रह कर उसी की याद आ रही थी कि ऐसे रो रहा था, ऐसा वो कभी किया ही नहीं, हमेशा आने के लिए ऐसा करे ही नहीं जैसे इस बार किया उसने। बिल्कुल इस बार तो बिल्कुल अति वाला रो दिया। ये हम अपनी क्वार्टरों में आ गए, ये है यहाँ की क्वार्टर। वीडियो एडिट करते टाइम भी मेरे को खूब रोना आ रहा, पता नहीं क्यों। मैं खुद कोशिश करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल से समझा रही हूँ अपने आप को, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ रहा है बिल्कुल। मेरे लिए तो अच्छा था ना, खिलौना जैसे था, इधर से उधर चिल्लाना, ये करना। तो अकेली पड़ गई, मैं अकेली बैठी रहती, पड़ी रहती ऐसे। ये आ गई है मम्मी आज घर। ये घर हमारा आ गए हैं, हरे नीले कलर का। हेलो मम्मी। हमारा भाई दोनों आ गए। घर में आकर देखती हूँ तो मेरे बेटे को भी चोट लग गई है, तो दवाई कराने गया था। तो ये मेरे पढ़ाई नहीं बना पाए थे ना, डुगू इतना रो रहा था ना, तो सब लोग इमोशनल हो गए, सब लोग रोने लगे थे, घर के लोग सारे सब परिवार के। तो मम्मी ने इतना बस तैयार किया रहा बढ़ाई का ही, तो मम्मी रख दी रही कि ले जाओ तो सब कोई खा लेंगे। बोले बाबू भी खा लेंगे, बाबू भी और बच्चे खा लेंगे, वहीं बना लेना। तो वही मैं बढ़ाई बना रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। पूरी दोपहरिया भर लगी रही पीसने के लिए, सोई भी नहीं माता राम हमारी। वैसे वो भी हार्ट की पेशेंट है, दोपहर भर लगी। पापा को भी पराठे की चिंता होने लगी, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन क्या कर सकते, अच्छा होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये हम वही बढ़ई बना के अपने बच्चों को सबको खिलाएंगे अपने परिवार में। और मेरा भाई भी छोड़ने के लिए आया है, तो वो बाहर टीवी देख रहा है, हम अंदर बना रहे हैं हमारी बेटियों के साथ में। हमारी दोनों बेटियाँ रानी हमारी हेल्प करवा रही हैं। और ये बढ़ई कौन कौन जानता है कमेंट में बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे ही बनती हैं। ये वहीं का टिफ़िन है, मम्मी ने पूरा डिब्बा रखा दिया, तो बोले यहाँ कोई नहीं खाएगा, तुम लोग चली जाओगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि खाएं। और मेरे को तो इतना डर लगता है कि मैं घर में बात करूं ना करूं, मेरे डुग्गू की बहुत ज़्यादा लगता है मुझे। किसी को भी सच में इतना दिल से चाहना कितना मुश्किल का काम है, फिर उसको छोड़ना। लेकिन भगवान करे किसी की बचपन में कभी किसी की माँ ना अलग हो। ठीक है, बाय।